जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर अब हलचल तेज हो गई है। रणनीतियां भी बननी शुरू हो गई हैं, प्रचार भी शुरू हो गया है, क्योंकि पहले दौर का चुनाव वहां पर 18 तारीख को है वोटिंग, और इसको लेकर प्रचार भी चल रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जनसभा को संबोधित करेंगे। अनंतनाग में पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। दोपहर करीब 12 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे जनसभा को संबोधित करेंगे। 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। चुनावी मुद्दों और रणनीति पर चर्चा करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में वहां पर चुनाव है, और इस चुनाव के लिए अब प्रचार अभियान जोर पकड़ने लगा है। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, या फिर पीडीपी हो, या दूसरे राजनीतिक दल हो, सबने अपनी पूरी जोर लगानी शुरू कर दी है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन है इस चुनाव में, और राहुल गांधी भी यहां पर रैली को संबोधित कर चुके हैं। हालांकि अब वो अमेरिका के दौरे पर हैं। इस बीच प्रचार की कमान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाला है, और मल्लिकार्जुन खड़गे आज यहां पर एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनंतनाग में पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और अपने उम्मीदवार के पक्ष में लोगों से वोट की अपील करेंगे। इसके साथ ही जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं, गृह मंत्री अमित शाह जब अभी अपने जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे और संकल्प पत्र जारी किया था, और उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने चर्चा की और उनको संबोधित किया था उस सम्मेलन को, तो उस दौरान कई सवाल पूछे थे कांग्रेस से कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो धारा 370 की बहाली को लेकर अपने घोषणा पत्र में डाला है, उसका वो समर्थन करती है या नहीं। इस पर अपने स्टैंड को क्लियर करे। आज इस पर भी ज़रूर कुछ बोलेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, बोल सकते हैं। विकास अब्रोल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, 3 चरणों के चुनाव को लेकर पहले चरण के लिए तो अब पूरी गहमा गहमी शुरू हो गई है, रैलियों का दौर शुरू हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज आने वाले हैं। जी बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे के कश्मीर दौरा है और वहाँ पर उन्होंने रैली को संबोधित करना है। और वहीं पर जो सबसे खास बदलाव है वो है कल इंजीनियर राशिद को जमानत मिलना, टर्म बेल मिलना 2 अक्टूबर तक। तो कहीं ना कहीं ये कश्मीर में होने वाले चुनाव जो हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, एक बहुत बड़ा फेर बदल हो सकता है। क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार पिछले काफी समय से राशिद इंजीनियर के जो बेटे हैं अबरार राशिद, वो अपने पिता के लिए प्रचार कर रहे थे। वहीं पर सर्जन बरकती जो एक अलगाववाद नेता थे जो जेल में हैं, उन्होंने नामांकन भरा है। उनकी बेटी सुगरा बरकती प्रचार कर रही है। वहीं पर उमर अब्दुल्ला के दोनों बेटे जमीर और जाहिर भी अपने पिता के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो नई जनरेशन है ये भी प्रचार में जुड़ चुकी है और लगातार एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और इस बार के चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। इस बार के चुनाव वाकई बहुत दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि एक अलग परिस्थिति में वहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। चुनाव को लेकर तैयारियों की ज़रा हम बात करें, सुरक्षा की बात हम करें, तो वो आप किस तरह से देख रहे हैं विकास? देखिए, सुरक्षा पूरी तरह से चौक चौबंद है। नाके जो है लगातार लगाए गए हैं और खासकर जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का यहाँ पे जो वॉर रूम बना है वहाँ पर जितने भी लोकल चैनल्स हैं या नेशनल चैनल, सब पे पूरी नज़र रखी जा रही है कि इस तरह से कोई किसी तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई उल्लंघन तो नहीं करता। उसके अलावा हर इलाके में जितने भी ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वीडियो लेवल पर, वो लगातार जाके सब इलाकों में, सब एरियाज़ में अपने चेकिंग कर रहे हैं। पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। और हालांकि जिस तरह से भी कल रात को भी पाकिस्तान की तरफ से 2:30 बजे बीएसएफ चौकी पर एक फायरिंग की गई, ये कहीं ना कहीं दिखता है कि पूरी तरह से जो सुरक्षा तंत्र मजबूत है। ऐसे में पाकिस्तान में भी बौखलाहट है कि जम्मू कश्मीर में जो ये 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं बहुत ही शांतिपूर्ण होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से होने जा रहे हैं और लगातार रैलियों का दौर भी चल रहा है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं आज मल्लिकार्जुन खड़गे। जी बिल्कुल, श्रीनगर में उन्होंने दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी है। लग रहा है जहां पर अब शायद मैनिफेस्टो जो कांग्रेस का अभी बहुत दिनों से इंतजार किया जाता है, शायद वो आज मैनिफेस्टो रिलीज किया जाएगा।
क्योंकि पिछले काफ़ी समय से लगातार यही कहा जाता है कि नेंका और कांग्रेस से गठबंधन तो हो गया, लेकिन नेंका ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह से अपने मैनिफेस्टो में कुछ चीज़ें रखी हैं, जो 370-35 ए का एब्रोगेशन को ख़त्म करना और हरि पर्वत और शंकराचार्य का जो नाम है, तख्त सुलेमानी जिस तरह से वो कह रहे हैं चेंज करने का, उसको लेकर एक बहुत बड़ा एक विवाद खड़ा हुआ है जम्मू कश्मीर में। इसको लेकर कांग्रेस का मैनिफेस्टो की तरफ सबकी नज़र है कि कांग्रेस किस तरह से उनको समर्थन करती है, मौन समर्थन देती है या उसके अलावा क्या लिखती है। ये एक बहुत बड़ी बात देखने वाली, क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने अपने जो मैनिफेस्टो जिस संकल्प पत्र जिसे कहा गया उसे जारी किया, उसमें उन्होंने बुजुर्गों के लिए पेंशन बढ़ाई है, किसान निधि योजना के जो पैसे मिलते हैं 6,000 उसे 10,000 करने की बात करी है, उज्ज्वला योजना में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त देने की बात की है। अब दूसरी लोगों की नज़र कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे होगी, किस तरह से वो लुभावने लोगों को वादे करती है, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर के वोटर्स जो है, खासकर यंग वोटर्स है, उनको अपने पक्ष में करने की राजनीतिक दांव पेच सब पार्टीज लगा रही हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की हलचल के बारे में विस्तार से बताने के लिए आपका विकास।